हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 30 एंड द डेट इज 12 सितंबर 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वी लर्नड अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने वो मॉडल्स पढ़े थे जो संभावना दिखाते हैं। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ परमिशन। इस वीक या इस वर्कशीट में हम मॉडल्स ऑफ परमिशन वो मॉडल्स पढ़ेंगे जो अनुमति के बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। कैन आई वाटर द प्लांट्स? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ? कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ या क्या मैं पौधों को पानी दे सकता था? दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ? तो इन तीनों के ही मतलब एक जैसे हैं और इनमें डिफरेंशिएट देखते हैं, आगे पढ़ेंगे में पता चलेगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कैन, कुड और मे को हमने प्रोबेबिलिटी वर्ब्स में भी यूज़ किया था। अब इनका हम दूसरे तरीके का यूज़ सीख रहे हैं, मॉडल्स ऑफ परमिशन। कैन, कुड एंड मे आर यूज इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन। कैन, कुड और मे का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में किया जाता है जहाँ पर अनुमति हमें मांगनी हो या अनुमति हमें देनी हो। बट हाउ आर दे डिफरेंट? लेकिन ये अलग कैसे हैं और इनके हम कैसे अलग यूज़ कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम इनके बारे में हम पढ़ते हैं और ढूंढेंगे कि कैसे ये अलग हैं। यहाँ पर इस चार्ट में दे रखा मॉडल्स ऑफ परमिशन दे रखा है। यहाँ पर टेंस लिख रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव बता रखा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, और टोन बता रखा है। टोन मीन्स लहजा, कि बोलने का जो लहजा है वो कैसा है। तो कैन का इस्तेमाल कैन को हम हिंदी में सकना या सकता, इसका जो अनुवाद है वो है। इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे जहाँ में हमने सकारात्मक चीज़ दिखानी हो। और टोन जो आपका लहजा होगा वो इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक होगा। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें ऊपर ये आप मान सकते हो कि कैन आई वाटर द प्लांट्स, इसमें आपने इनफॉर्मल वे में पूछ रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये। और आप ये मान सकते हो कि आपने किसी अपने दोस्त या भाई बहन से पूछा कि क्या मैं पौधों में पानी दे सकता हूँ। सेकंड है कैन नॉट। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इसको, कांट आप लिख सकते हो। तो इसे भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और इसे भी इनफॉर्मल सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे। जो हमारा थर्ड है वो है कुड, और इसे हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और पोलाइट और फॉर्मल, जहाँ पर हमने कोई विनम्रता और औपचारिक बात करनी हो, औपचारिक बात विनम्रता से करनी हो, जहाँ हमें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट शो करनी हो, वहाँ हम कुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में। हाँ, यहाँ पर पास्ट लिखा है, हम इसे प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस में बताया था कि कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़? क्या मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ या क्या मैं पौधों को पानी दे सकता था? ये दोनों ही इसके मतलब हैं। अब फोर्थ देखते हैं, कुडंट, कुड नॉट, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुडंट। इसको हम पास्ट में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, पोलाइट और फॉर्मल वे में, औपचारिक वाक्य में लेकिन विनम्रता से। अब हम फिफ्थ देखते हैं मे को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, और जहाँ पर मोर पोलाइट और फॉर्मल, जहाँ हमें औपचारिक बात कहनी हो और ज़्यादा विनम्रता से, हमें और ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी हो। कुड से ज़्यादा पोलाइटनेस कौन दिखाता है? मे नोट को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमें मोर पोलाइट और फॉर्मल, जैसा कि ऊपर लिखा है। तो चलिए हम नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उसके बारे में उनको देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए, गिविंग परमिशन, आज्ञा देने के लिए, और रिफ्यूजिंग परमिशन। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, नकारना, परमिशन आज्ञा मना करने के लिए। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, कैन आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो आपको पता है कैन का हम इस्तेमाल कहाँ पर यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे में पॉजिटिव, ये यहाँ पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर परमिशन इसको अगर हमें देनी है, यस यू कैन, आप जा सकते हो। अगर हमें मना करना है तो हम बोल सकते हैं नो यू कांट, आप नहीं जा सकते हैं। आप दोनों सेंटेंसेस में देखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये भी प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस है।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। अब इसके दोनों ही मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट दिखाया गया है, वो कैसे आगे मैं बताऊंगा आपको। क्या मैं आपसे एक पर्सन पूछ सकता हूँ, तो इसमें आपको अगर परमिशन देनी, यस प्लीज़ आप पूछ सकते हो। अगर मना करना तो नो यू कांट लेटर, आप नहीं पूछ सकते, लेटर बाद में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रेफ्यूजिंग परमिशन है, यहाँ पर यू कुड नॉट नहीं है, यहाँ पर क्या है यू कांट। तो इसको हम दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक। क्या बच्चे एक नई किताब खरीद सकते हैं? अगर परमिशन देनी है, यस दे मे बाय अ न्यू बुक, हाँ वो बच्चे नई किताब खरीद सकते हैं। नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, नहीं वो नई किताब नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है मे का कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमें मोर पोलाइट और फॉर्मल बात करनी हो। इसके बाद हमारी वर्क एक्सरसाइज है, ये 10 सेंटेंसेज हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है और फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर आपको इसके अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको मैच करने हैं। तो चलिए अभी इन्हें देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस को पढ़िए, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही ऑप्शन को चुनिए और फिल ब्लैंक्स में, खालिस्तान में भरिए। पहला है, मदर डैश आई गो टू प्ले। माँ क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। तो प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है, मे और कुड। देखिए मे और कुड में पहली चीज़ क्या है, मे कुड दिखाता है फॉर्मल और पोलाइट वे, मे दिखाता है और ज़्यादा पोलाइटनेस और फॉर्मल वे। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरा क्या हो गया, कुड को हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं और मे को हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, मदर मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। निधि क्या तुम मुझे पानी का गिलास पास कर सकते हो। क्या मतलब ये है कि क्या तुम मुझे पानी का गिलास दे सकते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, कुड और कैन। देखिए यहाँ पर प्लीज लगाया गया, इसका मतलब क्या है कि फॉर्मल और पोलाइटनेस दिखाई गई है, विनम्रता दिखाई गई। तो आपको पता है कैन विनम्रता के लिए नहीं, कुड विनम्रता के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड का कुड। निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस। तो यहाँ पर कुड नॉट और कांट, कुडंट और कांट का इस्तेमाल करना है। देखिए क्या होगा, आप पार्क में पार्टी वियर ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हो, आप पार्क में पार्टी वियर पहन के ड्रेस नहीं जा सकते हो। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो कांट और कुडंट में डिफरेंस ये है कि कांट को प्रेजेंट टेंस में और कुडंट को पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि वो मना कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में मना कर रहे हैं, हमें पता कोई इंडिकेशन नहीं सेंटेंस में कि हमें पता चले कि ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कांट। यू कांट गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, आप पार्क में पार्टी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हो। वो सेंटेंस देखते हैं, मिसिज बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मिसिज बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कुड नॉट और कांट। अब इसके देखिए अगर हम कुडंट लगाते हैं तो क्या मतलब बना कि मिसिज बीना लॉकडाउन के दौरान अपने ऑफिस नहीं जा सकी, तो पास्ट में देखिए। और हम कांट लगाते हैं तो हम प्रेजेंट में शो कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए आपको पता है कि लॉकडाउन जो का टाइम था वो पहले था, अब क्या है अनलॉक फेज चल रहा है। तो हमें पता चल गया इस सेंटेंस से कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा कुडंट या कुड नॉट, क्योंकि कांट प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। तो आप क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे, मिसिज बीना कुड नॉट या कुडंट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फिफ्थ क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं, डैश आई आस्क व्हाट योर नेम इज। क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ें इसमें क्या ऑप्शन है, कैन और मे। इसमें जो आंसर हमें पता चलेगा वो कैसे पता चलेगा, कैन को हम इनफॉर्मल अनौपचारिक वे में और मे को हम फॉर्मल वे में। तो आप देखिए अगर किसी से आप पूछ रहे हैं और आप इसका मतलब आप उसका नाम पूछ रहे हैं तो आप उसे जानते नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पोलाइटनेस शो करेंगे, विनम्रता शो करेंगे और एक फॉर्मल वे में आप उससे पूछेंगे। तो आप क्या आंसर क्वेश्चन यूज करेंगे इसका,
आंसर, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ। 6 सेंटेंस देखते हैं। डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, क्या आप मेरी वर्कशीट में हेल्प कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखिए दो यहाँ पर ऑप्शन है, कैन और मे। तो आपको पता है कैन को इनफॉर्मल और मे को फॉर्मल वे में, सेंटेंस दोनों ही प्रेजेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप किससे पूछोगे, अगर आप यहाँ पर किससे पूछोगे, तो यहाँ पर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक वे में पूछ रहे हो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन। कैन यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, क्या आप मेरी वर्कशीट करने में मदद कर सकते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वन क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। 7 देखते हैं। बिफोर द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, यू डैश ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। देखिए यहाँ पर दो इंडिकेशंस है कि ये सेंटेंस पास्ट का, बिफोर द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, तो इसका मतलब पता चलेगा कि पास्ट का टेंस है। और देखिए यू वांटेड टू, ये वांटेड टू पास्ट फॉर्म है, वांट की सेकंड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, तो पता चल गया आपको। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन हो जाएगा, कैन को हम प्रेजेंट में और कुड को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिफोर यू लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, यू कुड ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू, आप कहीं भी जा सकते थे जहां आप जाना चाहते थे। 8th सेंटेंस देखते हैं। हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज, हेलो क्या मैं डॉक्टर दिव्या से बात कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए कैन इनफॉर्मल और में पोलाइटनेस और फॉर्मल वे में, तो आपको पता है प्लीज लगा रखा है, और डॉक्टर दिव्या है, इसका मतलब फॉर्मल औपचारिक वे है, ऑफिशियल वे में बात कर रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं दिख रहा कि हम फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, मे, क्या आंसर हो जाएगा, मे आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज। 9th सेंटेंस देखते हैं। डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज, यहाँ पर देखिए फिर से प्लीज आ गया, ऑप्शन हमारे पास कैन और मे है, तो आपको पता है फॉर्मल और पोलाइटनेस के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज, क्या मैं मुकेश से बात कर सकता हूँ। 10th देखिए। दिस अनाउंसमेंट इज फॉर ऑल पैसेंजर्स, यह घोषणा या यह सूचना सभी यात्रियों के लिए है। यू डैश फास्टन यूर सीट बेल्ट नाउ, आप अपनी सीट की पेटी, आप अपनी बेल्ट अभी बांध सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ क्या है, ये अनाउंसमेंट होती किसी रेलवे स्टेशन पर होगी और या फिर एयरपोर्ट पर होगी, तो वो क्या होगी, एक औपचारिक वे होगी, फॉर्मल वे होगी। तो फॉर्मल के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, हम मे का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात, हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू मे फास्टन यूर सीट बेल्ट नाउ, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको अनाउंसमेंट बता रहा है उसे पोलाइटनेस भी शो करनी पड़ेगी और उसे फॉर्मल वे में भी आपको ये जो सूचना वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाए यू मे फास्टन यूर सीट बेल्ट नाउ। तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आप इस वर्कशीट से काफ़ी सीखेंगे और जो हमारे मॉडल्स ऑफ परमिशन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।